हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्या करेंगे, देखिएगा, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8। ये कहाँ पर है, ये है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 210 पर। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखो, ये रहा आपका पेज नंबर 210 और इसी के ऊपर ये सवाल दिया गया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन जनवरी 2018 जो पासबुक था मिस्टर गिरीश कुम्हार का, वो कितना बैलेंस शो कर रहा था, तो 14,000 का। देखो यहाँ पर ये जो बैलेंस दिया है ना, वो दिया है एज पर पासबुक, ठीक है। फिर जो कैश बुक है वो हमारा अलग बैलेंस शो कर रहा था। तो कौन कौन से डिफरेंसेस थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इसके बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है और कौन से महीने का बनाना है ये आप जरा देख लो। तो यहाँ पर हमें बनाना है जनवरी 2018 का, है ना। कहाँ लिखा है जनवरी, ये देखो यहाँ पे जनवरी 2018 है, यानी आप समझ जाओ कि 31 जनवरी यहाँ पर हम डेट डालेंगे। आइए फिर देखते हैं। देखो यहाँ पर इसको मैं जरा चेंज कर दूं, है ना, हर बार जैसे चेंज किया करती थी वैसे इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे जनवरी 2018 लिख देती हूँ, ठीक। देखो जनवरी 31 जनवरी 2018, राइट। और बाकी तो आप जानते ही हो, ये पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम बनेगा, दूसरा हमारा किसके लिए बनेगा, प्लस आइटम्स अमाउंट के लिए, और तीसरा कॉलम किसके लिए बनेगा, मतलब ये थर्ड वाला, तो वो हमारा माइनस वाले के लिए बनेगा। ये सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता है ना। अभी आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फॉर्मेट तो आपको याद हो ही गया होगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये बैलेंस दिया गया है एज पर पासबुक, कितना दिया है, देखो 14,000 का। तो बताना जरा, ये हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे या फिर माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि अगर फेवरेबल बैलेंस रहता है तो फिर प्लस वाले कॉलम में लिखने का, अनफेवरेबल रहता है तो माइनस वाले में लिखने का, चाहे वो कैश बुक का हो या फिर पासबुक का हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर बैलेंस दिया है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। और अगर ये फेवरेबल बैलेंस है तो फिर ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा हमारा प्लस वाले कॉलम में, यानी कि हम यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे 14,000, ठीक है जी। तो ये जो बैलेंस यहाँ पे दिया गया था, ये दिया था एज पर पासबुक, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, जैसे मैं लिख रही हूँ, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 14,000, वो लीजिए मैंने वहां पर 14,000 लिख दिया है। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, जैसे यहाँ पर हमने पासबुक लिखा है ना, तो अब हम आगे से जो भी चेंजेस करेंगे किस में करेंगे, पासबुक में ही करेंगे, कैश बुक में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। आओ अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक ₹10,000। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, हम लोगों ने ना चेक डिपोजिट तो किया। देखो भाई, हमने ना 10,000 का चेक जो है वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने उसको क्रेडिट नहीं किया, राइट। तो होगा क्या, जब हम बैंक में पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं तो उतने से जो हमारा बैलेंस है वो हम कैश बुक में बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ाएंगे, 10,000 रुपए से, लेकिन पासबुक में तो उसकी एंट्री दिखाई ही नहीं देगी ना, क्योंकि बैंक वाले ने उसको क्रेडिट ही नहीं किया है। देखो क्या लिखा है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, यानी कि पासबुक यहीं पर है, कैश बुक यहाँ पर है। अब पासबुक को कैश बुक के पास आना पड़ेगा, तो ऊपर की नीचे, अरे भाई ऊपर कैसे, ऊपर ऐसे, ठीक है। प्लस करें या फिर माइनस करें, बोलो। अगर ऊपर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी क्या, प्लस करना होता है, यानी कि 10,000 रुपए हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्यारे दोस्तों, प्लस कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और आप यहाँ पे नंबर 1 डाल करके क्या लिखोगे, तो ये लिखिएगा, आइए बताती हूँ। ऐसे करके हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक। ये कलर ले लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank। ठीक, इसीलिए 10,000 को हमने कहाँ पर लिखा है, तो ये प्लस वाले कॉलम में लिखा है, राइट। यहाँ पे 10,000 इसके जस्ट सामने आएगा ना,
लीजिए हमने लिख दिया। फिर हम आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखा है कि डिविडेंड, एक मिनट ये लिखा क्यों नहीं रहा, अब लिखाएगा, डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹1000। अच्छा, आप लोगों को पता है ये डिविडेंड क्या होता है? तो जब हम शेयर्स खरीदते हैं ना, शेयर्स खरीदने का मतलब क्या है कि हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, उसके शेयर्स हमने खरीद लिए हैं। तो जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वो हमें रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अमाउंट भी देते हैं। जैसे हम कहीं पे भी पैसा अगर लगा रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, तो आप समझिए कि शेयर्स के बदले हमें क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब एक प्रकार का आपका इनकम है। तो होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से, बैंक वाले ने क्या किया, डिविडेंड और शेयर्स कलेक्टेड, यानी बैंक वाले ने डिविडेंड खरीद लिया, मतलब खरीदा नहीं, डिविडेंड को कलेक्ट किया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं की गई है। तो फिर ये कैसे होगा? देखो, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक। तो 1000 रुपये हमारे बैंक में आ तो चुके हैं, क्योंकि बैंक वाले ने क्या किया है, डिविडेंड 1000 रुपये कलेक्ट किया है। तो जो हमारा बैंक बैलेंस है वो 1000 से बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन कैश बुक तो यहीं पर है। अब क्या करना है, किसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, पासबुक में। तो पासबुक को कैश बुक के पास आना पड़ेगा, यानी नीचे की तरफ। नीचे आया मतलब माइनस, यानी कि ये जो 1000 का अमाउंट है ना, ये हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो माइनस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। और फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे दूसरा नंबर डाल करके लिख देना कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन, ऐसे था ना, not recorded, dividend collected by bank, okay, but not recorded in the cash book, but not recorded in the cash book। कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, और अगर ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए ये वाला अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, हमारा माइनस वाले कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों 1000। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बैंक ने ना इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया, हमने पहले से उसको इंस्ट्रक्शन दे करके रखा था कि तुम क्या करते जाना, जो मेरा ये है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, वो आप भरते जाना। अच्छा, ये एक टर्म आया इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या होता है पता है आप लोगों को? जैसे हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों का लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस करवाते हो ना आप लोग, उसमें आपको रेगुलरली क्या करना होता है, प्रीमियम भी पे करना होता है। प्रीमियम मतलब कुछ अमाउंट आपको वो कंपनी को देना पड़ेगा, तभी तो वो लास्ट में जब आपका कुछ नुकसान हुआ तो आपकी भरपाई करेंगे, ऐसे थोड़े ना फ्री में कुछ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, प्रीमियम भी पे करना होता है। समझ रहे हैं बात को? तो हुआ क्या, देखिएगा, बैंक वाले ने जो हमारा प्रीमियम था, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको पे कर दिया। कितना, 500 रुपए। ठीक है, बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। यानी बैंक ने तो पेमेंट कर दिया हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का, लेकिन कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं किया। यानी कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मान लो ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा पासबुक है। तो बैंक वाले ने 500 रुपए का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था ना, 500 ही था ना, बिल्कुल, तो इतना पेमेंट कर दिया। यानी इतने से जो हमारा बैंक बैलेंस है ना, वो नीचे की तरफ गया हुआ दिखाई देगा, लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कैश बुक यहीं पे रहेगा। अब बताओ भाई क्या होगा, पासबुक को कैश बुक के पास आना है, क्योंकि हम चेंजेस किस में करेंगे, पासबुक में। तो इसको ऊपर की नीचे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, यानी कि ये जो 500 रुपए है ना, ये हमारा प्लस वाले कॉलम में जाएगा। और हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, है ना, ऐसे करके लिख देंगे ना, वैसे ही तो आएगा। नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वॉज, हाँ ऐसे चलेगा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं कि बैंक पेड, या फिर ऐसे लिखो कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आओ बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड in cash book।
कितना 500 रुपये, लो जी 500 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट, देखिएगा इसमें क्या बोला गया है कि बैंक डेबिटेड कमीशन ₹75, यानी कि बैंक ने डेबिट किया, कितना कमीशन डेबिट किया, मतलब हमारे अकाउंट से पैसा कटा है 75 रुपये। तो देखिएगा ये आपका कैश बुक है प्यारे दोस्तों और ये आपका पासबुक है। तो हुआ क्या, बैंक ने ना 75 रुपीज़ जो है वो हमारे अकाउंट से डेबिट कर लिया। डेबिट किया मतलब 75 रुपये हमारे बैंक से कम हो चुके हैं, बैंक बैलेंस हमारा इतने से कम हो चुका है। लेकिन ये क्या, कैश बुक तो यहीं पर है। अब पासबुक को कैश बुक के पास आने के लिए ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब पॉजिटिव, यानी कि 75 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। ओके, समझ आया कि नहीं। देखो ये डेबिट हुआ ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है क्या। अच्छा आप सोच रहे होंगे, सुनिए, आपको ऐसे भी लगेगा कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि नो करस्पॉन्डिंग एंट्री पास इन द कैश बुक, इसमें भी लिखा हुआ था, इसमें तो लिखा नहीं है, तो फिर हम कैसे समझे कि कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो ऐसे आपको डायरेक्टली समझना पड़ेगा, समझे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हर बार लिख करके देगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि इसमें क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। जैसे बस यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि बैंक ने डेबिट किया। अब बैंक ने अगर डेबिट किया, बैंक ने वो पैसा काटा है, तो हमारे कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पे बोला रहता कि कैश बुक में रिकॉर्डिंग हुई है तो फिर आप रिकॉर्ड कर दे, लेकिन अगर बोला नहीं है तो फिर आप ऐसे सोचो कि कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई है। ठीक है, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मतलब आपकी जो समझ है इसको लेकर के वो खुद ही अच्छे से पूरा उसका डेवलपमेंट हो जाएगा और आप समझ पाओगे कि ये स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी सब कुछ समझेगा। इसको मैं मिटा दूं, आइए मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके यहाँ पे लिखेंगे कि बैंक डेबिटेड क्या डेबिट किया था, कमीशन ना, बैंक डेबिटेड कमीशन। बैंक ने कमीशन डेबिट किया, मतलब बैंक ने कमीशन डेबिट कर लिया जो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो 75 रुपीज़ है ये कहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, प्लस वाले कॉलम में आएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, 5वां। इसमें क्या लिखा है कि अ डेबिट ऑफ ₹900 इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड अपीयर्स इन पासबुक ओनली। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, देखो डेबिट ऑफ 900 यानी कि जो बैंक वाले हैं ना, उन्होंने आपके अकाउंट से 900 रुपये डेबिट कर लिया है। क्यों डेबिट किया है, क्योंकि आपका जो चेक है ना प्यारे बच्चों, वो डिसऑनर्ड हो गया है। अगर चेक डिसऑनर होता है तो इतना अमाउंट मतलब ये डेबिट किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स ओनली अपीयर्स इन पासबुक, मतलब ये बस पासबुक में दिखाई दे रहा है, यानी कि कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की गई है। तो अब क्या होगा, देखो ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है, तो पासबुक में मतलब बैंक वाले ने ही काटा ना, 900 रुपये तो उसने काट लिए, यानी कि 900 रुपये से जो आपका पासबुक का बैलेंस है वो नीचे गया हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये क्या, कैश बुक तो यहीं पर है, अब इसको इसके पास आना पड़ेगा, यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर यानी पॉजिटिव, मतलब प्लस करना होगा। तो ये जो 900 रुपये है ना, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसके आगे ये भी लिख सकते हो, बैंक डेबिटेड कमीशन अपीयर्स इन पासबुक ओनली, ऐसे लिख सकते हो, या फिर बस इतना लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, लाओ यहाँ पे 5वां नंबर डाल करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअल में कि ऐसे लिखेंगे कि बैंक डेबिटेड ₹900 इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर। ठीक है, ऐसे करके लिख लो, आओ लिखते हैं कि बैंक डेबिटेड ₹900, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना कि अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। ऐसे भी लिख देते हैं कि बैंक डेबिटेड ₹900 इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड, ऐसे ही था ना, चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक dishonored which appears in passbook only, dishonored appears in passbook only. Okay, यहाँ पे आ जाएगा 900। ओके, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, आइए अगला देख लेते हैं। तो 6th पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि चेक ऑफ ₹1500 डिपोजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। यस,
आपको अब इसको अच्छे से समझना है ना, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, तो जिसमें भी गलती होने के चांसेस है उसको मैं बहुत विस्तार से और आप लोगों को अच्छे से समझा करके बताती हूँ, ताकि आप गलती ना करो और बहुत अच्छे से सीख पाओ। देखो होता क्या है कि 1500 का चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि हमने बैंक में 1500 का जो चेक है उसको डिपॉजिट किया, ओके। फिर रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कि सुनो होता क्या है, 1500 का चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो 1500 से जो हमारा कैश अकाउंट है उसको हम लोग बढ़ा लेंगे, है ना, कैश मतलब जो हमारा कैश बुक है उसमें हम बैंक बैलेंस को 1500 से बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि हमने क्या कर दिया, हमने गलती से ना 2 बार इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, मतलब 1 बार करना था लेकिन हमने 2 बार कर दिया। 1500 एक बार रिकॉर्ड किया, उसके बाद दूसरी बार में भी हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, राइट। और पासबुक में कितनी रिकॉर्डिंग होगी, इसमें तो हमने 2 बार की, वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लिखा है कि आपके टेक्स्ट बुक में कि पासबुक में हमने 1 बार किया या फिर 2 बार किया, ऐसे कुछ नहीं लिखा है ना। लेकिन आप यहाँ पे अज्यूम करोगे कि हमने 1 बार तो इसमें रिकॉर्ड कर दिया है, अगर वहां पे नहीं लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा। सुनो, जब हमने ये डिपॉजिट किया होगा, जब हमने 1500 का चेक डिपॉजिट किया होगा हमारे बैंक में, तो बैंक वाले ने उसको कलेक्ट कर लिया होगा, ये आपको खुद से समझना है, वहां पे लिखा नहीं रहेगा कि पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग हुई या फिर नहीं हुई, ये आपको खुद ही समझना है कि हाँ इसमें रिकॉर्डिंग हो चुकी है, समझ रहे हो। और इसमें हमने 2 बार गलती से रिकॉर्ड कर दिया है, तो होगा क्या, देखिएगा, हमने 1500 का जो चेक है वो डिपॉजिट किया, 1500 का चेक जो है वो बैंक में ले जा करके डिपॉजिट किया, तो 1500 से हमारा ये बैलेंस बढ़ेगा, राइट। और फिर 1500 से ये भी बढ़ेगा क्योंकि इन्होंने क्या किया, चेक को कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था कि 1500 से हमने इसको भी बढ़ाया और हमारे मतलब जो पासबुक है उसमें भी उसकी एंट्री हो चुकी है क्योंकि पैसा आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई कि हमने 1500 और रिकॉर्ड कर दिया था हमारे कैश बुक में, यानी कि 1 बार और इसकी रिकॉर्डिंग कर दी, लेकिन पासबुक वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये यहीं पर है, लेकिन जो हमारा कैश बुक है वो तो आगे बढ़ चुका है। अब बताओ भाई क्या करना पड़ेगा, तो पासबुक को कैश बुक के पास आना है क्योंकि पासबुक में हम सारे चेंजेस कर रहे हैं, ऊपर हमने देखा था, तो अब इसको इसके पास आना है, तो ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव मतलब प्लस वाला कॉलम, तो यहाँ पे हम लोग 1500 लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में, ओके। बात समझ में आई, तो इसको अच्छे से समझो, एक बार में नहीं समझता है तो वापस से रिपीट करके समझो, लेकिन समझो जरूर वरना एग्जाम में है तो गलती करोगे, ठीक है। यहाँ पे छठा नंबर डाल करके हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, ओके, ऐसे करके लिख देते हैं कि चेक डिपॉजिटेड in the bank into the bank ये क्या हटो, into the bank wrongly recorded twice in the cash book। समझे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1500 रुपये मैंने आपको लिख करके भी बता दिया है, मिटो यहाँ से, और ये 1500 हम लिख लेते हैं। बात समझ में आई कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, यानी कि अगला पॉइंट, इसमें क्या लिखा है कि टोटल चेक ऑफ ₹20,000 इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018 बट चेक ऑफ ओनली 8,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 2018। देखो ये जो पिछला सवाल हमने किया था ना, कुछ वैसे ही मिलता जुलता है। देखो हम लोगों ने चेक इशू किया, कितने का चेक इशू किया, 20,000 का, लेकिन जनवरी महीने में बस 8,000 का चेक जो है वो प्रेजेंट किया गया बैंक के सामने पेमेंट के लिए। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, आइए समझाती हूँ, रुकिए 1 मिनट, ये मैं थोड़ा लाइन बढ़ा दूँ, इधर से भी लाइन बढ़ा दूँ, चलो भाई तुम भी बढ़ जाओ और ये लाइन भी बढ़ेगी, बढ़ जाओ, ठीक है।
देखिए होता क्या है, जैसे कि ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है, तो हम लोगों ने ना चेक इशू किया, कितने का चेक इशू किया है, 20,000 का। तो जब हम चेक इशू करेंगे तो इतने से जो हमारा कैश अकाउंट है ना, इसको हम डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम चेक इशू कर रहे हैं, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा जाने वाला है ना, पैसा जाने वाला है, यानी कि हमारा जो कैश बुक है वो नीचे की तरफ गया हुआ दिखाई देगा 20,000 से। लेकिन सुनो भाई, होता क्या है कि वो जो सामने वाला पर्सन है, यानी जिसको हमने चेक इशू किया था, उसने क्या किया, उसने ना जनवरी 2018 में बस 8,000 का चेक ही बैंक के सामने प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए। तो जितना बैंक पेमेंट करेगी उतने से आपका जो बैलेंस है उसको डाउन करेगी। तो ये जो बैलेंस है ना वो 8,000 से डाउन हो चुका है, ठीक है जी। अभी भी कितना बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है, देखो हमने 20,000 का, हमने ना बैंक को नहीं, वो सामने वाले पर्सन को 20,000 का चेक दिया था, लेकिन उसने बस 8,000 का ही चेक उधर प्रेजेंट किया। बाकी जो 12,000 है ना, 20,000 में से 8,000 गया तो 12,000, तो ये 12,000 तो एक्स्ट्रा है बराबर। तो देखेंगे इसको मिटाना होगा, रुको। तो क्या करेंगे हम, देखो इसको हमने 20,000 से घटाया था, ये तो 8,000 से ही गया। तो देखो 8,000 तो 8,000 यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, 8,000 से 8,000 ये बैलेंस हो गया। बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर कितना हमने रिकॉर्ड कर दिया है, 12,000 रुपये एक्स्ट्रा हो चुका है। और जो इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअली में ये बैंक पेमेंट करेगा ना 12,000 रुपये का, तब जाके ये आपके बैलेंस को घटाएगा। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, जनवरी महीने तक तो इसने पेमेंट नहीं किया है, तो इसने बस 8,000 को ही रिकॉर्ड किया, बाकी 12,000 को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा ये जो पासबुक है, पासबुक को कैश बुक के पास आना है, तो ऊपर जाना होगा या फिर नीचे, नीचे की तरफ आना होगा। नीचे आना मतलब माइनस करना है, यानी कि ये जो 12,000 रुपए है ना, ये जाएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, मतलब माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे 12,000। ओके, आइए यहाँ पे 7वां नंबर डाल करके हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिएगा ऐसे लिखेंगे कि चेक, अच्छा रुको, ये जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, उसी को मैं थोड़ा कॉपी करके लिखती हूँ। क्या लिखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अच्छा ये था हम लोगों ने, हाँ ये देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हम लिखेंगे। आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देखो इशूड बट नॉट presented for payment। कितना, 12,000 लीजिए, हमने लिख दिया। अब इसके आगे देखो और कुछ भी इसमें लिखा हुआ है क्या, नहीं। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, मतलब यही आपका लास्ट पॉइंट था। तो देखो हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसका टोटल करना पड़ेगा। तो आइए हम टोटल करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन में ऐसे करके खींच दूँ ना, टोटल अमाउंट लिखने के लिए लाइन तो खींचना ही पड़ेगा। आप लोग अपने नोटबुक में भी लाइन खींचना और टोटल लिखना है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि टोटल नहीं लिखे तो चलेगा, क्यों चलेगा, जब टोटल नहीं लिखोगे तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। ओके चलो आओ अब टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सा वाला साइड ज्यादा होगा। तो कौन सा वाला साइड ज्यादा होगा, आपको क्या लगता है, यही वाला ज्यादा होगा, ये तो कम होगा, वो सामने से दिख रहा है। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 14,000 और ये 10,000, तो ये मिलकर के कितना हो जाएगा, 24,000 और ये 1,500 कितना हो जाएगा, 25,500। फिर उसके बाद ये 500 को उसमें जोड़ दिया तो 26,000 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 26,900 हो जाएगा, है ना। और फिर 75 जुड़ जाएगा तो 26,975 यहाँ पर आएगा। ओके इतना ही आएगा, आप लोग देख सकते हो। अच्छा फिर इधर का हम टोटल कर लेते हैं, तो 1,000 और ये 12,000 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 13,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है चलो अब माइनस करते हैं, लेकिन जो ज्यादा वाला अमाउंट है ना उसे हम क्या करेंगे, दोनों ही कॉलम्स में लिख देंगे। ये इतना बड़ा, एक ही बार मतलब इसको बड़ा करो ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। आओ क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला अमाउंट है उसे हम दोनों साइड में लिख देंगे 26,975, 26,975। ओके फिर कौन से वाले साइड अमाउंट कम पड़ रहा है, ये वाले साइड, माइनस वाले साइड, है ना। तो माइनस करके देखते हैं कितना आएगा, 5, 7, 9, 3, 1, 13,975। तो 13,975 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये बैलेंस है या फिर ओवरड्राफ्ट है, इसका पता कैसे चलेगा, तो ऐसे चलेगा। कैसे, तो देखो ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, मतलब ये पहले हमने प्लस में रिकॉर्ड किया था और ये अभी किस में हमें मिला है, माइनस में मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा कौन सा बैलेंस है,
अगर ऊपर वाला बैलेंस है तो नीचे वाला भी बैलेंस ही होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड में आ रहा है ना। तो हम इधर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, आइए मैं लिख देती हूँ इधर, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना, तो 13,975। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये होता है कंप्लीट। और ये क्या, ये मेरा टेबल कैसे खराब हो गया, ओहो, ये टेबल को किसने खराब किया, मैंने तो नहीं किया था, प्रॉपरली मैंने सब कुछ किया था। अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरा पूरा अमाउंट भी बिगड़ जाएगा। अब क्या करूँ, रुको एक काम करते हैं, मैं इसको ठीक करती हूँ। ये न जाने कैसे बिगड़ गया टेबल मेरा। ओके, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताती हूँ, रुको इसको छोटा करने दो पहले। अभी देखो मैं दिमाग लगाती हूँ, इसको ठीक करती हूँ। ये तुम इधर आओ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, बढ़ो, और तुम इधर आओ, इधर 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 ऐसे ऐसे आकर के इधर फिट हो जाओ। ओह नो, ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा हो जाओ तुम, छोटा हो गया और लग गया ये साइड में, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। अच्छा ये पूरा एक साथ जाएगा ना, ओह नो, ऐसे, ठीक, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं और मेरा जो लाइन है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, तो इसको मैं अब कैसे सीधा करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये सीधा भी नहीं हो पा रहा है वैसे, ठीक, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, हो जाए, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, परेशान मत करो मुझे। चलो ठीक है, आप देख लेना, ये आपका सही आंसर है 13,975। ओके, तो देख लीजिए इसको, और यहाँ पे जनवरी 2018 आएगा। ये देखो जनवरी पे मेरा गड़बड़ हो गया है, मैं क्या करूँ इसका, हाँ इसको मैं पूरा मिटा करके वापस से लिख देती हूँ, ये पूरा इधर ही मिटेगा, मिटो पूरा अच्छे से। हाँ 31 जनवरी 2018, जनवरी 2018, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देख लीजिए इसको अच्छे से, बाकी कुछ समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, अब इसके आगे 2 और क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो वो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे ऐप में भी मिल जाएगा, तो आप लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अगर हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, जैसे कि अभी आप क्लास 12th में जाने वाले हो, तो अगर हमारी लाइव क्लासेस होंगी ना तो वो इसी ऐप में होंगी, इसीलिए इसको पहले से डाउनलोड करके रखो, वरना मैं चालू तो कर देती हूँ कुछ भी। जैसे अभी ये 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग कितने दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि हमें चाहिए, मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों तक खबर वो पहुंच नहीं पाई, क्योंकि मैं वो दूसरे चैनल पे, अभी आप ये जो चैनल देख रहे हो इस पे मैं ये अपलोड कर रही थी अकाउंट्स के वीडियोस को, तो कई बच्चों को पता नहीं था। फिर भी मतलब मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो, लेकिन आप लोग कमेंट्स करते जा रहे थे कि हमें 6 चैप्टर चाहिए, जबकि मैं अपलोड करते जा रही थी अपने इस वाले चैनल पे, ठीक है ना। तो आप सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तब जब आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे तभी तो आपके पास पहुंच पाएगी ना। ओके, और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, ये देखो ये रहा। ओके, तो सारी चीजें तो मैंने बता दी है और कुछ बाकी नहीं है यहाँ पर। अभी मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके, चलो बाय एवरीवन।